अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना चेहरा के साथ मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आयशा राना। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माँ। माँ और फूल में कोई फर्क नहीं है। सख्त से सख्त दिल जो है वो माँ की पूर्णम आंखों को देखकर नरम हो जाता है, और माँ के बगैर जो है वो दुनिया का वजूद नामुकम्मल है। दुख देकर माँ को कौन सुख पा सका है साहिब, यही मरकज है सकून का, यहीं से राहत मिलती है। बेशक जो है वो माँ जो है वो कदमों की उनके कदमों में जो है वो हमारी जन्नत है। और आज हमने स्टूडियो में खास तौर पे जो मेहमानों को यहाँ पे इनवाइट किया है वो हमें बताएंगे कि माँ का जो किरदार है वो हमारे मुआशरे के लिए कितना अहम किरदार उनका अदा करती हैं वो हमारे मुआशरे के लिए। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद आसिफ अली शाह साहब, जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं, और इनके साथ तशरीफ रखती हैं फरजाना कौसर साहिबा, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और मेंबर हैं MCI की और NA52 की जनरल सेक्रेटरी हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं नईम अशरफ साहब, और नईम अशरफ साहब जो हैं वो आइन स्कूल के बानी, तालीमी और समाजी मैदान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर जदीद और मुफरद निज़ाम से मजीद स्कूल सिस्टम चला रहे हैं। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और सिदारती अवार्ड याफ्ता हैं। और इनके साथ स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं रिजवाना खान साहिबा, जो कि वर्सटाइल गुलकारा हैं, प्रोफेशनल माशाल्लाह से सिंगर हैं और PTV नेशनल अवार्ड होल्डर हैं, इंटरनेशनल भी सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आयशा, बहुत शुक्रिया आपको बुलाने का हम सबको। आज का हमारा टॉपिक है माँ। तो माँ पे अगर बात जितनी भी की जाए वो मेरे ख्याल से कम है, तो इसकी शुरुआत करते हैं कि माँ का जो वजूद है वो आपको पता है कि हमारे मुआशरे के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है, और आप इस पे क्या राय रखते हैं? आयशा ने बड़ी अच्छी बात की और बड़ा अच्छा मौजू आपने चुना, और इंशाल्लाह इस पे शेर हासिल गुफ्तगू होगी, लेकिन मुकम्मल नहीं होगी क्योंकि वो मुकम्मल हो ही नहीं सकती। माँ का वजूद पहले दिन से है, जब से इंसान का वजूद है, जब से इंसानी इर्तिका का वजूद है। बाबा आदम के साथ अम्मा हवा का नाम लाज़िम व मलज़ूम है, उसके बाद ना आदम मुकम्मल है ना हवा मुकम्मल है। दूसरे अगर हम देखें तो एक घर की जो मेन मरकज़ी हैसियत है वो है माँ। उसी से सारे हिस्से आगे पीछे मूव करते हैं। एक बाप आ जाता है, बेटे आ जाते हैं, बहन भाई आ जाते हैं, हस्बैंड आ जाता है। तो ये मरकज़ी किरदार है। इस किरदार को जितना हम कमांड करेंगे, जितना ये कमांड करेगी, इससे बेहतर कोई वर्किंग हो नहीं सकती। और आज भी हम कहते हैं जिसका किरदार अच्छा ना हो तो हम कहते हैं ये माँ की तरबियत है। अगर बुरा हो तो कहते हैं ये माँ की, मतलब क्रेडिट और डेबिट दोनों माँ के साथ है। जैसे कि आपने खुद भी कहा अपने इंटरव्यू में कि माँ के पाँव तले जन्नत है। वो जन्नत तो एक सिर्फ तशबीह दी है, वरना तो इसका मुकाम इससे कहीं बढ़ गया। जब अल्लाह पाक कहता है कि मैं 70 माओं का प्यार देता हूँ, तो अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। फिर प्यारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और मेरी माँ की आवाज़ आ जाए तो मैं नमाज तोड़ दूँ। सैयदुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन जब ये कहते हैं तो मेरी और आपकी तो हैसियत ही कुछ नहीं है। आज जो कुछ है माँ के सर पे है, और माँ ही वो वजूद है जिसने हमें वजूद दिया और वजूद पे कायनात कायम है। माशाल्लाह से। जी फरजाना कौसर साहिबा, आपसे भी यही जानेंगे, आप माशाल्लाह से सोशल वर्कर भी हैं, घर को भी मैनेज करती हैं, तो माँ का किरदार जो है वो कितना अहम है मुआशरे के लिए? देखें जी, मेरे ख्याल से तो माँ के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है ना, नामुकम्मल है ये माशरा जो, क्योंकि माँ का जो वजूद है ना वो बस मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने माँ एक इसका वर्ड को देखें कि ये ठंडी छाँव है, एक फूल की मानद है। जैसे ही माँ का लफ्ज़ आता है तो हमें एक हवा ठंडी हवा का झोंका मिलता है ना, तो माँ के बगैर तो बहुत नामुमकिन है ये सारी कायनात या माशरे की तरबियत, सब कुछ आप देख लें कि ये माँ के ही वजूद से है। एक अच्छी माँ जो है एक अच्छी तरबियत देती है अपने बच्चों को। माँ की मतलब गोद जो है वो पहली दरसगाह है। बिल्कुल। बच्चा जब आँख खोलता है तो माँ से ही सीखता है सब, चलना फिरना, बातें करना, स्कूलिंग अगर कहा जाए तो माँ की गोद। और एक जो माशरे में जैसे जॉब करने वाली खवातीन है,
जो भी टीचर हो, कोई भी हो जॉब उसकी, तो उनको देखें बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होना पड़ता है, उन्हें सारा कुछ अपना टाइम टेबल हर चीज सेट Exactly, करनी पड़ती है बिल्कुल। कि हम अपने बच्चे को किस तरह प्रॉपर टाइम देंगे, उनके लिए रातों को जागना पड़ता है। छोटा बच्चा जो बिल्कुल होता है वो, उसके लिए तो वो रात रात सोता भी नहीं है। आप देखें कि माएँ पहले 9 महीने उन्हें पेट में पालते हैं, फिर उनके लिए 2-2.5 साल तो वो बिल्कुल जो छोटा बच्चा है उसको बहलाना, सुलाना, खाना पीना, हर चीज सिखाना, हर मूवमेंट सिखाना, ये माँ का ही काम है, ये माँ बिल्कुल। इसके बगैर बिल्कुल नहीं है। तो माँ के अच्छा, बाप को एक दिन बच्चा संभालना पड़ जाए ना तो ये मुश्किलात का, ये नई मशरफ साहब से जानते हैं इस बात पे। सर आप बताएं, माँ का किरदार कितना अहम है, और अगर वाकई फादर को एक दिन बच्चे को देखना पड़ जाए तो उसकी जान पे बन जाती है। आयशा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। आज के इस मौजू पे कुछ बोलने का मौका मिलेगा। मैं समझता हूँ अगर किसी ने अल्लाह की मोहब्बत को देखना है ना, तो वो माँ के रूप में हमें दुनिया में नजर आ क्या रही बात है, बेशक। क्या बात है। है। लाजवाल मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत कि उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। नहीं है। आपने बाप का भी जिक्र किया, बाप की मोहब्बत अपनी जगह पर है। वो माँ जो गीला बिस्तर, अगर बच्चा छोटे जब होते हैं ना 5 मंथ 6 मंथ्स के, तो अपना बिस्तर जो गीला होता है ना, उस पर माँ खुद लेट जाती है और हमें खुश जगह पर हमें लिटा देती है। तो माशरे में कोई मामू, चाचा, ताया, खाला, नानी, सब कुछ एक साइड पे करते हैं, माँ की मोहब्बत एक साइड पे करते हैं, तो वो उन सब पे भारी है। अब देखिए, बहुत सारी जगहों पे आप देख रही होंगी कि माँ की कुर्बानियाँ, माँ अपना नवाला, अपने मुंह का नवाला अपने बच्चों को देती है। बिल्कुल। माँ, जब हम छोटे होते हैं तो आप देखें कि वो आपके साथ साथ आपको बड़ा करने में, आपकी खुशियों को देखने में लगी। मैं तो समझता हूँ कि बस माँ हर वक्त मोहब्बत यानी है। कि माँ जो है वो औलाद के औलाद बारे की, में ही yes। सोचती है। जब वो उसी सुबह के को लिए। आंखें खोलती है तब भी वो औलाद के लिए सोच रही होती है, और जब सोने के लिए बिस्तर पे जाती है तो भी वो औलाद के बारे में। मैं आपको कह रही हूँ ना कि डे फर्स्ट से जो माँ की कुर्बानी है ना, वो कहीं भी नहीं है। बिल्कुल। सोना, जागना, वो जैसे इन्होंने कहा है कि गीले बिस्तर पे, बिल्कुल वो ऐसा ही है। तो ये सारी चीजें माँ ही बच्चे को सिखाती है कि आपने कैसे बैठना है, कैसे उठना है, बाथरूम का क्या है, खाने पीने का, बड़ों की इज्जत का, हर चीज का। हर आप उंगली पकड़ के हर चीज सीखते हैं। बिल्कुल। मैं आयशा एक वीडियो देख रहा था, उसमें किसी ने कैप्चर किया उसको। एक उसमें 2 परिंदे, एक उन्होंने घोंसला बनाया हुआ ऊपर टॉप पे, अंधेरी रात है, बारिश हो रही है बहुत ज्यादा। वो जो चिड़िया है वो पहले पर फैलाए ऊपर बैठी हुई है अपने बच्चों के ऊपर, और वो जो उसका हस्बैंड है वो जाता है, दाना लेके आता है, वो मुंह में डालते हैं उसके। तो इस तरह की भी हमें नजर आते हैं। आप देख लें, एक मुर्गी को देख लें, हम तो ह्यूमन की माँ की बात कर रहे हैं ना, हम वो परिंदे और वो जानवरों को भी अगर देख लें तो अल्लाह ताला ने उनके अंदर भी ममता डाली हुई है। आप देखें कि वो एक मुर्गी है, जब उसके सामने कोई बिल्ली या कुत्ता या चील आ जाती है तो वो शेर बन के खड़ी हो जाती है। उसे ये भी मालूम होता है कि ये मुझे दबोच लेगा, उसके बावजूद उसके बावजूद अपने बच्चों को बचाने के लिए वो पर फ्लाई खड़ी होती है। तो मैं समझता हूँ कि माँ का कोई नेम बदल नहीं है। और ऐसे में इसमें ये भी कहूँ कि जब बच्चा बोलना शुरू करता है ना, तो आमतौर पर माँ ही का पहला लफ्ज इसका है। क्या बात है सर, बिल्कुल। रिजवाना खान साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप बताएं आप क्या राय रखती हैं माँ के किरदार को लेके? हाँ, जैसे कि मेरे गेस्ट ने कहा है, ज़ाहिर है ये एक फीलिंग्स, माँ का लफ्ज़ ही ऐसा है जो 3 वर्ड्स पे है, और इसकी तशरीह हम जितनी भी प्रैक्टिकली भी करें, वैसे तो फीलिंग्स का नाम है, लेकिन प्रैक्टिकली भी हमारी यूथ में, हमारे बच्चों में ये चीज़ उस तरह से हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन क्योंकि आजकल जब हम देखते हैं अपने बच्चों को, तो हम पुरानी दुनिया में चले जाते हैं और सोचते हैं कि उस वक्त बहुत ज़्यादा माँ से बच्चे की अटैचमेंट थी। लेकिन ये जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे तब भी हमारी माएँ हमारे साथ बिल्कुल, उनकी फीलिंग्स का कोई अंदाज़ा नहीं, उनकी कुर्बानियों का कोई अंदाज़ा नहीं है। और जैसा कि हम माँ के साथ जो भी सलूक करते हैं, मेरे ख्याल में बच्चे उसी को आगे से अडॉप्ट भी करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो सर आपसे जानेंगे, आपने अपनी अम्मी को जो है वो तंग किया, शरारती बच्चे थे आप? सारे बच्चे थोड़े से नहीं नहीं, वो तो जब होश मार लेते हैं फिर तो नहीं होते। जब एक नाबालिग की उम्र होती है उसमें तो हर बच्चा ऐसे करता है जैसे माँ को डांट देने की कोशिश करती है, लेकिन माँ उसकी हरकतों पे प्यार देती है। जब भी कोई ऐसे हरकत करता है माँ उसके पे वारी वारी जाती है। तो ये माँ की अजमत है। और इसी तरह जैसे मैंने आपको कहा कि इस्लाम ने माँ का एक बड़ा रुतबा दिया जी। माँ ने उसको एज ए खातून नहीं लिया, एज ए माँ लिया। और माँ का किरदार जहाँ पे भी आते हैं, बड़े तालीम में देखें, तरबियत में देखें, प्यार में देखें, घर के किचन में देखें,
वो खुद भूखी रहेगी, बच्चे के लिए खुराक रखेगी। जो बच्चा उसके पास मौजूद नहीं है, जो भी अच्छी चीजें खाना है, फ्रूट है, कुछ भी है, तो वो उसके लिए रखे। जो घर पे नहीं है ना उसके लिए लाजमी रखेगी, खुद भूखी रह जाएगी, बाकी सबको देगी। और अगर शायद थोड़ा बच गया तो वो कहेगी चलो मेरा, हालांकि ये नहीं कि कम होगा, फिर भी वो चाहेगी मेरा से वो खा ले। बिल्कुल, ऐसे सही बात है जी। आसिफ साहब की मैं बात से इत्तेफाक करूंगा। मैं अपनी मामा, मेरी अभी मामा जिंदा नहीं है, 2014 में उनकी डेथ हो गई। तो जब मैं कॉलेज जाया करता था तो उन्हें पता था इसको क्या क्या चीजें खाने में पसंद है। तो वो मॉर्निंग में 10 बजे ही वो तैयार करके रख लेती थी कि बेटे ने 4 बजे 5 बजे वापस आना है, तो उसके लिए मैंने सर्विंग करनी है। मैं देखूं, अगर हम देखें कि आज हम पेरेंट्स हो गए हैं, हम अपने बच्चों के लिए भी ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी ऐसे ही रिटर्न करें अपने वालिदैन को। आयशा, मैं आपको बताऊं, इसका हम माँ को तो डिस्कस कर रहे हैं, उसका जो एक नेगेटिव पहलू है कि हमारी जो नस्ल है, हमारी जो आज की जनरेशन है, वो माँ बाप के साथ वैसा रवैया नहीं रख रही है। आज क्या होता है, मैं अपनी एज फेलोज की मैं बात करता हूँ, हम मैरिड हैं, हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह से। हमने जब घर पे खाना बनाना है, मैं अपने माशरे की बात करता हूँ, हमने जब खाना बनाना है तो अपने बच्चों से पूछते हैं कि बेटा आपको क्या पसंद है। बच्चे कहते हैं हमने फलां बर्गर KFC जाना है, हमें फलां चीज चाहिए। हम बच्चों की पसंद की चीजें बना रहे होते हैं। हम शॉपिंग करने जाते हैं तो अपने बच्चों से पूछते हैं बेटा कब मूड है शॉपिंग करने का, तो आपको शॉपिंग पे लेके जाते हैं। अलमिया यह है कि हम अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रख रहे, हम उनसे नहीं पूछते कि आपको क्या पसंद है। मैं आपको बताऊं, मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों का इंटरव्यू किया जो अच्छी पोजीशंस पे हैं, मैंने 3-4 उनसे क्वेश्चन किए। मैंने वन ऑफ माय फ्रेंड्स केम इनटू माय ऑफिस, मैंने उनसे कहा कि यार मेरे 3-4 क्वेश्चन है, आप मुझे जवाब दोगे उनका। मैंने कहा अपने बाबा को आपने आखिरी दफा मम्मा को कब ट्रिप पे लेके गए थे, उनके लिए पिकनिक ट्रिप कब ऑर्गेनाइज किया था। बड़ी साइलेंट, उसके पास कोई जवाब नहीं था, सोचने लग पड़ा। मैंने कहा अपनी मामा बाबा के लिए तो आपको शॉपिंग पे लेके जाते हैं। अलमिया यह है कि हम अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रख रहे, हम उनसे नहीं पूछते कि आपको क्या पसंद है। आज मैं आपको बताऊं, मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों का इंटरव्यू किया जो अच्छी पोजीशंस पे हैं, मैंने 3-4 उनसे क्वेश्चन किए। मैंने वन ऑफ माय फ्रेंड्स केम इनटू माय ऑफिस, मैंने उनसे कहा कि यार मेरे 3-4 क्वेश्चन है, आप मुझे जवाब दोगे उनका। मैंने कहा अपने बाबा को आपने आखिरी दफा मम्मा को कब ट्रिप पे लेके गए थे, उनके लिए पिकनिक ट्रिप कब ऑर्गेनाइज किया था। बड़ी साइलेंट, उसके पास कोई जवाब नहीं था, सोचने लग पड़ा। मैंने कहा अपनी मामा बाबा के लिए तो आपको शॉपिंग पे लेके मामा बाबा के लिए मामा बाबा के लिए
वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है माँ पे हम बात कर रहे हैं, मजीद गुफ्तगू को भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले रिजवाना खान साहिबा हमें गाना सुनाएंगे। जी रिजवाना साहिबा, आप क्या सुना रही हैं हमें? ये अब यही बताएंगे क्या सुना रही? बहुत अच्छा है, बहुत फेमस भी है, और नुसरत साहब ने भी इसको गाया है। माशाल्लाह से, माशाल्लाह। प्लीज, मेरे गीतां दे नैना विच। क्या बात है। माए नी माए मेरे गीता दे नैना विच, माए नी माए मेरे गीता दे नैना विच, बिरहों दी रड़क पवे, माए नी माए। अद्धी अद्धी राती उठ रोण नोए मित्रा नू, अद्धी अद्धी राती उठ रोण नोए मित्रा नू, माए सानू नींद ना पवे, माए नी माए। प्यार महल है नी जिद विच पंखुआं दे, बाज कुछ होर ना रवे, प्यार महल है नी जिद विच पंखुआं दे, बाज कुछ होर ना रवे, हाय प्यार ऐसा आंगना है जिद विच विसला दा, प्यार ऐसा आंगना है जिद विच विसला दा, रतड़ा न पलंग डवे, माए नी माए। आख माए अद्धी अद्धी रात नोए मित्रा दे, उच उच नाम ना लवे, हाय आख माए अद्धी अद्धी रात नोए मित्रा दे, उच उच नाम ना लवे, हाय मते साडा मोया पिछों जग ए शरीकड़ा नी, मत साडे मोया पिछों जग ए शरीकड़ा नी, गीता नू वे चंद्रा कवे, माए नी माए मेरे गीता दे नैना विच, माए नी माए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा डिफाइन किया। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत खूब सुना है। आवाज भी बहुत है। तो हमारे टॉपिक को जारी रखते हैं आगे, जो कि हमारा टॉपिक आज का है माँ का, और इस पे हम बात करेंगे। शाह साहब आपसे बात करेंगे कि जब अगर बात कर ली जाए वीडियो पे, लाइक अगर किसी का औरत का हस्बैंड जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, वो अपने बच्चों को भी लेके चलती है माशरे में, तो आपको पता है अगर दूसरी शादी वो कर ले, हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मैं इससे पहले एक बात करना जी सर। कुरान पाक में जिक्र है जिसका मफहूम यह चुका है, मैं तर्जुमा उस तरह नहीं कर सकता जी, कि और जब तुम में से तुम्हारे माँ बाप से एक या दोनों बूढ़े हो जाए तो उनको उफ तक भी ना ना कहो। इतना प्यारा लफ्ज है कि मुझे काम इल्म को इतना लफ्ज अच्छा नहीं मिला इसके बाद कि मैं इससे बेहतर कोई लफ्ज नहीं कि उफ तक भी ना, कुजा जाके झड़कना, कुजा जाके उनको कुछ करना, क्योंकि भाषा में ये इस तरह के कदर। लेकिन ये भी तरबीज जो है ये सब इसलिए है कि हम इस्लाम से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हमारे वालिदैन आज भी जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको पहले कुरान की तरबीज देते हैं, देखें बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिर नमाज की तरबीज देते हैं। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं, सारे बात नहीं कर रहे, काफी जगह में आप आस्ते आस्ते ये खत्म होता जा रहा है। लेकिन अगर हम अपने बच्चों की तरबीज इस तरह नहीं करेंगे तो फिर हम उनसे यही उम्मीद रखेंगे। बिल्कुल सर, सवाल मेरा वीडियो की बात की, जी, जी। वीडियो का भी एक बड़ा किरदार है, क्योंकि हमारा माशरा दूसरी शादी को अच्छा नहीं समझता, नहीं करता है। एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन हमारे लोगों को ये सोचना चाहिए, खास तौर पे जो फैमिली करीब होती है, देवर हो जाते हैं, जेठ हो जाता है, ससुर है, सास है, उसका काम है कि उसको वो मुकाम दे जो उसके हस्बैंड की जिंदगी में एक्सप्रेस किरदार था। तो अगर कोई ऐसी नामहारी होती है तो हमारी लम्हा फिक्री है। बिल्कुल, ये फरजाना कौसर साहिबा आपसे भी यही जानना चाहूंगी कि अगर वो शादी कर भी लेती है तो फिर क्यों जो है उसको इतने चैलेंजेस, इतनी मुश्किलात का सामना करना? देखिए, अगर आप इस्लाम देखें तो इस्लाम में तो इसकी इजाजत है, लेकिन ये माशरे ने हमारे इसको कुछ अजीब रंग दे दिया। हम इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, और उस औरत पे उंगलियां उठाने के लिए, बातें करने के लिए हम बहुत फौरन
से पहले तैयार होंगे। या आप देखें ना कि एक हस्बैंड अगर एक औरत का चला गया, वो बिल्कुल अगर 24, 26 या इससे भी छोटी है, बिल्कुल यंग है, 3-4 बच्चे हैं, तो एक कड़ी धूप में खड़ी है ना, एक बच्चा तैयार होने में 20-22 साल लगेंगे। वो 20-22 साल आप उस औरत से पूछें कि उसने कैसे गुजारे और कितने धक्के खाए हैं। सिवाय आपके अपने पेरेंट्स के आपको कोई बंदा नहीं सपोर्ट करता। इन लॉज भी मैंने देखा है बाज दफा पीछे हो जाते हैं, तो ये गलत है। या तो आपको इन लॉज आपके उनको चाहिए कि आपके बच्चों को और आपको वो ऑन करें। ये बहुत जरूरी है। देखें आप किसी तरह, हाँ ये गलत है ना। हमने मेरा जो अभी एक मेरे माइंड में है कि मैं ऑर्फन बच्चों के लिए काम करूंगी, वो मेरा इसी सोच के तहत है कि हम यतीम को घर में सिर्फ उसकी जायदाद की वजह से रखते हैं कि इसका हिस्सा हमें मिले, वरना शायद हमें उसके रोटी के 2 टुकड़े भी उसे ना दे। मेरा बच्चा अगर स्कूल जाता है तो मेरे देवर या जेठ का बच्चा क्यों स्कूल नहीं जा सकता? अगर वो यतीम हो गया है तो क्यों नहीं जा सकता? मैं उसकी भी तो पढ़ाई अफोर्ड कर सकती हूँ ना। हम सारा दिन उससे बाजार का सौदा ढोना, काम कराना, उसे एक गुलाम की तरबियत दे देते हैं। और ये माशरे के लिए अच्छे, आप यकीन करें कि ऐसे लोग माशरे के लिए मुफीद शहरी नहीं होते। वो आपके लिए फिर उन्होंने अपना माइंड सेट किया होता है कि उन्होंने रिवेंज कैसे करना है, तो वो फिर बच्चा एक अच्छा माशरा का शहरी नहीं होगा। वो फिर उसमें नेगेटिविटी ज्यादा पाई जाएगी क्योंकि उसने पॉजिटिव देखा ही नहीं है, उसको इज्जत दी ही नहीं गई। नेगेटिविटी की बात की आपने, तो नईम अशर साहब आपसे जानना चाहेंगे जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माशाल्लाह से आप स्कूलिंग में हैं, स्कूल्स अपने रन कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या राय रखते हैं? मुझे लगता है आयशा की कैरेक्टर बिल्डिंग इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे माशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है वो कैरेक्टर बिल्डिंग ना होने की वजह से हो रहा है। हमारे जो वालिदैन हैं वो भी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए उनके पास टाइम नहीं है, अपने बच्चों को टाइम स्पेंड नहीं करते उन पे। हमारे जो स्कूल्स हैं, आप देखें जो मेरे से पिछली जनरेशन थी या मेरी जनरेशन थी, जब वो स्कूल्स बच्चों को एडमिशन करवाने जाते थे वो कहते तालीम और तरबियत के लिए जाना है बच्चों को स्कूल छोड़ने, राइट? आज क्या होता है? आज ये होता है कि हमने बच्चे की तालीम के लिए, बच्चे के मार्क्स अचीव, ये फलां स्कूल फलां कॉलेज ज्यादा मार्क्स इनकी रेशो ऊपर जा रही है तो इस बच्चे को वहां पे लेके जाना है। आपने इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड बैनर्स देखे होंगे जिसमें कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं कि हमारे बच्चे ने 98% मार्क्स लिए, 99% मार्क्स लिए। कहीं लिखा कि हमारे बच्चों ने कैरेक्टर बिल्डिंग में ये अहम रोल अदा किया, हमारे बच्चों ने वो फलां पर्स किसी का गिरा हुआ था वो उठा के तो वापस किया। आज हम ये कहते हैं कि हम मुस्लिम मुल्क हैं, हम कुरान पे तवज्जो नहीं दे रहे, शायद इसलिए पीछे रह गए। नो, हमारे जो स्कूल्स, कॉलेजेस, हमारे जितने भी एकेडमिक्स के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी तवज्जो नहीं दे रहे, वालिदैन भी तवज्जो नहीं दे रहे। मेरा जो स्कूलिंग में आने का जो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने कहा कि अवार्ड्स लिए, अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस भी मैं कर रहा हूँ। सिर्फ स्कूलिंग में आने का मकसद ये था कि जो चीज़ हम लैक कर रहे हैं स्कूलिंग के अंदर, कैरेक्टर बिल्डिंग, हमें उस पर तवज्जो देनी है। आज हम स्कूल में क्या सिखाते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके बता देता हूँ। आज हम स्कूल में क्या सिखाते हैं, आपको पता है वो जो प्रिंटिंग कार्ड्स हैं वो तो खत्म हो गए। ईद कार्ड जो पहले हम भेजा करते थे दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, हम क्या करते हैं, हम जब ईद आ रही होती है तो 1 महीना पहले वो कार्ड्स प्रिंट करवाते हैं। अब व्हाट्सएप नहीं है, हम लोग व्हाट्सएप पे नहीं करते, हम तो व्हाट्सएप से फिर वो कर लेते हैं, लेकिन आप लोग अभी भी जो है कार्ड्स प्रिंट करवाते हैं, अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। हम कहते हैं कि आपके घर में कोई ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कोई भी जो बूढ़े लोग हैं, आपने उनका नाम लिखना है इसके ऊपर, खुद प्रेजेंट करना है। आपने स्कूल से जब वापस जाएंगे आप, तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपके दादा, नाना, दादी किधर हैं, वो उनको जाके सलाम करना है। आपने स्कूल की चीजें शेयर करनी है उनके साथ, इवनिंग में 1 घंटा स्पेंड करना है। वो पार्ट ऑफ दी होमवर्क है कि आपने उनसे क्या सीखा। तो हमें कैरेक्टर देखे, जो दादा या नाना या नानी वहां पे बैठे हुए, उनके पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, वो अपने बच्चे को डिलीवर करेंगे कुछ। तो कैरेक्टर बिल्डिंग इज सो इम्पोर्टेंट। आज हम क्या करें, सॉफ्टवेयर बनाना तो सिखा रहे हैं, इंजीनियर्स बना रहे हैं, उन्हें ये भी मालूम है कि इसको क्रैक कैसे करना है, इन्हें ये भी मालूम है इसको चोरी कैसे करना है। अगर कैरेक्टर बिल्डिंग आयशा नहीं हो रही है तो वो चोर ही बनेंगे ना। तो हमें उस पर बहुत तवज्जो देनी है। बहुत प्यारी बात की आपने। तो यही जो है वो फरजाना कौसर साहिबा, आपसे भी जानना चाहूंगी कि माँ जो है वो जिस तरह से वर्कर लेडी है तो वो तब भी घर को मैनेज तो करती है, लेकिन कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो आते हैं और उसको सामना करना पड़ता है? चैलेंजेस देखें, सबसे बात वही बड़ी आ जाती है तरबियत की। बिल्कुल, तरबियत की अभी घर से शुरू होती है, माँ से शुरू होती है। लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आज की माँ, हम अपनी माँ को अगर देखें और आज हम अपने आप को देखें तो हम उनसे
मतलब उनका मुकाबला नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। किसी भी सूरत नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने देखा है कि माएँ अपने मतलब कंफर्ट के लिए बच्चों को मोबाइल दे देंगे, हालांकि नहीं देना चाहिए कि वो गेम खेलता रहे और हम अपना बिजी रहे। जब आप घर में तरबियत नहीं कर रहे तो आप स्कूल को कैसे ब्लेम करेंगे? यही बात। आप स्कूल से तरबियत कैसे मांगेंगे? वो आपके बच्चे की क्यों ग्रूमिंग करेंगे? और फिर आप बच्चा जो है जब स्कूल से आएगा थोड़ा रेस्ट करेगा। एक बात अगर ये भी आप मुझे इस पे बताएं कि जब एक लेडी है वो सुबह जाती है, अपना ऑफिस गई है, शाम को 4-5 बजे वापस आई है, उसके बाद वो इतनी शदीद थक जाती है, अगर बच्चा उसके पास आता भी है तो वो, मैं इस पे जानना चाहती मैं हूँ। यही तो बता रही हूँ कि जब वो थक के लेटेगी सोएगी तो उसके बाद उसने ट्यूटर लगवाया हुआ है, बच्चे को खुद नहीं पढ़ा रही और उसको ये पता ही नहीं है कि बच्चा स्कूल में क्या पढ़ के आ रहा है, बच्चे के असेसमेंट कब है कब नहीं होने, स्कूल पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना है, अगर गए भी है तो हाजिरी लगाई और चले गए, पूछा नहीं है टीचर से कि मेरे बच्चे का बिहेवियर क्या Relax हो गई है, है। इसमें क्यों चेंजेस आई हैं। अगर बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, अगर माँ उसके तवज्जो नहीं करती तो उसके बिहेवियर सख्त हो जाते हैं। याद रखें, आप वो रूटली बिहेव करेगा टीचर्स के साथ भी। जब आपको कंप्लेन की जाती है स्कूल से तो पेरेंट्स बहुत कम जाते हुए मैंने देखे, नहीं जाते इसमें। बल्कि वो बच्चों को ही ज्यादा pressure नहीं, वो टीचर्स बना देते हैं। वो टीचर्स को ब्लेम करते हैं कि आप इनको क्यों नहीं सिखा रहे। बिल्कुल वो अपनी बात तो लेते ही नहीं, नहीं। अपने तक आने नहीं जी, देते हैं ना। तो यही गलत है ना। देखें हमारी माएँ क्या नहीं थकती थी, पूरा दिन काम करती थी। अभी तो राशन चले काम ऑफिस दे का दो, काम हो गया ना। फैमिली के सारे औरत काम। देखें, औरत हमेशा से एक मर्द के बराबर शाना बिशाना काम करती है। अगर आप गांव की जिंदगी देखें या शहर की देखें, इन लॉज साथ हैं, बहन भाई हैं, देवर जेठ बनंदे, सब उन सबको देखना, काम करना, उन सबके लिए खाना बनाना, बाहर खेतों में काम करना, मर्द के बराबर काम कर रही है। काम पहले भी करती क्योंकि थी, मैं काम अब माजी भी के साथ कर आपकी रही बात कर दूंगा, मर्द से ज्यादा काम करते हैं। बगैर सैलरी के सर, बगैर सैलरी के। छुट्टी भी कोई नहीं है। तो मैम और सर बात कर रहे हैं, देखिए वो डबल काम कैसे करती है। हमारे पास खवातीन हमारे बिल्कुल। स्कूलिंग में भी, बिजनेस में भी बिल्कुल, वर्किंग कर हाँ। रही हैं, और मेरी वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 98% खवातीन काम खवातीन, करती हैं। हाँ। वो क्या करती हैं, मॉर्निंग सुबह जब उठती हैं नमाज के बाद, तो उसके बाद वो पहले उनके बच्चों के ब्रेकफास्ट तैयार करती हैं, घर के काम करती हैं, सारे करने काम। के बाद वो ऑफिस में वर्किंग तैयार करके आती हैं। Social Yes, life है, घर में। 5 बजे जब वो वापस जाती हैं तो उसके बाद बच्चे बैठे होते हैं, इंतजार करते हैं मम्मा माँ आएंगी तो हमारे लिए कुछ लंच और हाँ, डिनर का बंदोबस्त करेंगी। फिर उसके बाद उसने अपनी पूरी 12 बजे तक रात को उसने Continuously। वो 3 जॉब्स कर रही देखिए, है। माँ सबसे पहले सुबह सबसे जल्दी उठना और रात को सबसे देर से सोना, कोई सुकून आराम वाली बात नहीं है। सारा दिन आप थक हार जाते हैं, लेकिन रिवॉर्ड भी नहीं है। नहीं है। मुझे इससे पे बहुत दुख होता है कि आदमी इसको एक्नॉलेज नहीं 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 करता। भैया, ये ना तारीफ करनी चाहिए। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, जनरल। अगर आप सब हो जाए ना सर तो आप अगर भाषा में जाए ना तो औरत को अब्यूज किया जाता है, मारा पीटा जाता है, क्यों जाता है? ऐसे ही आप बताएं ना, सारे दिन उससे काम भी आप लेते हो, आपके सारे घर का काम, बच्चों का काम, उसके बाद उसको मार भी खानी है। मेरी मैरिड लाइफ को ऑलमोस्ट 21 इयर्स हो गए। छुट्टी वाले दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं और बेटा हम दोनों किचन में जाएं, हम शुरू में घर की डस्टिंग सफाई तक खुद करते रहे, यही बात कपड़ों की अच्छी वॉशिंग चीज़ तक है। खुद करते यही रहे। अच्छी चीज़ है। बिकॉज हम अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन हमने बच्चों की तरबियत करनी थी तरबियत, हाँ। कि आपके पास होने के बावजूद भी आपने घर वालों का ख्याल रखना फिर है। अगर हम इस तरह काम करें फिर कहते हैं ये रानू मुरीद है। नहीं, देखिए ये कभी नहीं, एजुकेटेड बंदा नहीं हाँ, है। एजुकेटेड नहीं करेगा। शेयर करना पड़ता है। हम बैलेंस बच्चे बहुत खुश होते हैं, हम मिलके किचन में जाते हैं, कि मामा काम और कर रहे पापा होते कर रहे हैं। हैं। हाँ। तो वो उनकी जो- इवन के सर बिल्कुल आपकी बात को ही लेके चलती हूँ। मैंने भी जब से आंख खोली मैंने अपने फादर को देखा सुबह को यूनिफॉर्म प्रेस करते हुए, बच्चों के शूज पॉलिश करते हुए, और हमने वो चीजें ही सीखी हैं। इवन अभी भी संडे वाले दिन हमें होता है कि हमने पराठा जो है वो अब्बा जी के हाथ का खाना है और वो हमें पराठा बना के देते हैं। हमें मतलब वो चीजें हमने देखी और हम उसमें बड़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल से मैं वही कह रही हूँ ना, ये तरबियत है, इसमें रन मुरीदी है, ये चीज नहीं आती। नहीं आप आती। देखें, एक्नॉलेज करें बराबर। हम अगर शाना बिशाना चल रहे हैं तो हम इकट्ठे ही हैं, लेकिन 50% से भी ज्यादा औरतें जो है ना वो सर्वाइव कर रही हैं, बहुत मुश्किल जिंदगी। रोजाना घर वाली जो देहात हाँ। वाली फीमेल्स हैं, जो ये जो ग्रैंड लेडीज हैं, वो कहती हैं कि बिल्कुल गुनाह बात। है, मर्द से ये नहीं कहना, वो ये नहीं जहालत कहना। है। नहीं, ये जहालत है ना। ये देखें, जहालत। उनको अवेयरनेस देने और की जरूरत अवेयरनेस है ना। देनी चाहिए। हमारा चैनल दे भी रहा है, और देख लें जो हमारे बच्चों, अगर आप हमें सुन रहे हो, आपकी मामा है, पापा बैठे हैं, वो पापा बैठे हैं, मैं मामा, ये अभी मामा नहीं है। तो आप
लोग जरूर हमारे इस बातों को आप मेंटली और पॉजिटिव लें। पॉजिटिव लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा है, मैंने तो जब से आंख खोली है अपने फादर को अपनी मदर की इतनी ज्यादा हेल्प करते हुए देखा, और मैं तो फिर वही चीज, जाहिर सी बात है, अपने आइंदा आने वाले भांजे जो मेरे हैं या बच्चे हैं, आइंदा आने वाली जो भी नस्ल है, डेफिनेटली मैं भी ये चीजें यानी आप एक अच्छी माँ बनोगी। इसी गुफ्तगू को जारी भी रखेंगे इंशाल्लाह। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारा आज का टॉपिक है माँ, और हम मजीद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। माँ की अगर नाराजगी पे बात कर ली जाए सर थोड़ी सी, कि माँ जो है वो अगर अपने बच्चे से नाराज हो जाती है 10 मिनट बाद जो है ना वो फटाफट उसको मना लेती है, कर ले। औलाद आजकल जब माँ से नाराज होती है इतनी लंबी नाराज हो जाती है, इस पे क्या कहना चाहिए? आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली माँ नाराज होती नहीं है। अगर वो वक्ती तौर पे प्रिटेंड करती है कि मैं नाराज हूँ, तो ऐसे करके देख भी रही होती है कि मेरा बेटा या बेटी कितनी देर में मेरे पास वापस आ जाएगा। उनकी नाराजगी आपकी बेहतरी के लिए होती है, आपको मना कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं कि दिस वे इज नॉट गुड फॉर यू, आप उससे बच जाएं। तो हमें माँ की नाराजगी को मोल लेना ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो पहली कंपनी थी मेरी वालदा के नाम पे थी, और मेरे पास सिर्फ 2000 रुपए थे जिससे मैंने बिजनेस शुरू किया। तो वालदा के नाम पे कंपनी स्टार्ट की, और विद इन 1 ईयर मुझे पता ही नहीं, मैंने कभी अपने पैसे बैंक में गिने ही नहीं। बरकत अल्लाह ताला ने। एक से दूसरी तीसरी, क्या बात है सर। मैं ग्रो करता गया। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। मैं अपने सब जनरेशन को यही मैसेज दूंगा, आने वाली जनरेशन को, जो मेरे जनरेशन है, अपने वालिदैन की कदर करना सीखना है, बिल्कुल। अपनी माओ की कदर करना सीखना है। आपके पीर हैं वो, बेशक आपको किसी सर। पीर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पे आपके पीर अगर है ना, वालिदैन हैं, तो उनके पाँव पकड़ने, शाम को उनके पाँव दबाना शुरू कर बिल्कुल दें। सर। तो उनकी नाराजगी 1 मिनट भी मोल ना लें। जिनके वालिदैन आयशा नाराज है ना, उनकी दुनिया भी खराब है, उनकी कब्र भी खराब है, उनकी आखिरत भी खराब है। मैंने बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स को देखा है जिन्होंने अपने वालिदैन को नाराज किया, आज वो रुलते फिर रहे हैं यहाँ पर, तो उनके बिजनेस भी तबाह हुए हैं। तो वालिदैन की नाराजगी मैं नहीं समझता कि मोल लेनी चाहिए, उनकी सिर्फ दुआएं लेनी चाहिए। बिल्कुल। फरजाना कौसर साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि माँ अगर टीचर है, वैसे तो स्कूलिंग माशाल्लाह से आप करते हैं, आप दोनों, बल्कि इस पे जवाब दीजिएगा कि उसको किस तरह का रोल मॉडल जो है वो मुआशरे में ऐसा अदा करना चाहिए कि लोग बाकी भी उससे सीखें। एक बैलेंस लाइफ। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम, फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि हम टीचर हैं, तो हम टीचर वाला रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी टीचर थे, उन्होंने भी अल्लाह पाक की जो तालीमात थी हम तक पहुंचाई एज अ टीचर। वो पहले रोल मॉडल बने। आज की माँ को भी रोल मॉडल बनना है, आज के टीचर को भी रोल मॉडल बनना है। हम, फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि हमने सच बोलने की तरबियत बच्चों को देनी है, सच बोलने का कहना है, तो हम खुद कितना सच बोल रहे हैं। बच्चों को अगर आप कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल, मैं अगर घर पे बैठा हूँ, मेरे कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो मैं बेटे से कहता हूँ जाओ उनको कह दो बेटा आई एम नॉट एट होम, तो वो सीखेगा। यस, वो कहेगा बाबा ने तो एक झूठ बोला है तो मुझे आगे 2 झूठ बोलने हैं। ऐसा ही है, तो हमें रोल मॉडल होना पड़ेगा, फिर जाके हम तरबियत कर सकेंगे, और यही हम लैग कर रहे हैं, इसी वजह से हम पीछे रह गए। मैं आपकी भी राय। जी बिल्कुल, मैं ये इस पे कहूंगी कि जैसे इस्लाम में है कि उस्ताद और वालिदैन का दर्जा बराबर है, तो उसकी कोई वजह है क्यों बराबर है? क्योंकि बच्चा आधे टाइम हमारे पास पेरेंट्स उसकी तरबियत कर रहे होते हैं, और फिर उस्ताद कर रहा होता है, माशरे के लिए उसे मुफीद शायरी बना रहा होता है, उसकी ग्रूमिंग कर रहा होता है, उसने आगे जाके जॉब करनी है, या जो भी उसका करेक्टर बिल्डिंग वो कर रहा होता है। तो हमें उस्तादों का एहतराम करना बहुत जरूरी है। बच्चे आजकल मैंने देखा है कि उस्तादों का भी एहतराम नहीं करते, वो वही बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स का भी नहीं पीछे, क्योंकि उनकी तरबियत नहीं हो रही होती। अगर जैसे अब हम आज भी अगर हमारे टीचर हमारे सामने आएंगे तो हमारी आंखें झुक जाती हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है, हकीकत है। सबसे बढ़ के मेरी ख्वाहिश होती है कि सबसे पहले मैं सलाम करूं, तो आज मैंने देखा है वो चीज नहीं है। क्यों लैग कर रहे हैं? क्योंकि हम उनकी तरबियत ही नहीं कर रहे। वो बच्चे इधर भाग रहे उधर भाग रहे, आप उन्हें सिखाएं, तमीज जरूर सिखाएं, तरबियत जरूर करें अपने छोटे बड़ों की, तो तभी ये सब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मशहूर साहब ने यही बात की कि जो रोल मॉडल है वो हम तरबियत की है, तरबियत हम तरबियत बिल्कुल भी नहीं कर रहे।
इसके हिलाल में माँ इसमें की ऐड जो आपने करूं- बात की थी माँ जी, के जी। मुकाम की, मैं 2 लफ्जों में उसको बयान करूंगा कि अगर माँ नाराज है तो आपकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। ना नफली ना सुन्नती ना वाजिबात वो कबूल नहीं होती, और माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती। ये 2 खूबियां माँ को अल्लाह पाक ने अता की। देखिए अल्लाह ताला ने कहा है ना कि आपका हज क्या है, आपके वालिदैन खिदमत करें उनकी, सुभान अल्लाह। हज ही यही है। बिल्कुल ऐसा ही। अगर वो ही नहीं है आपका बस तो फिर बस वहाँ कुछ जाके बच्चे हज जो है करना वो तो- शरारती भी होते हैं, और जो है माँ तो उनको भी बर्दाश्त करती है, माँ उनको भी समझा, जैसा कि सर मैं थी बचपन में, मैं बहुत ज्यादा शरारती थी, मैंने तो बहुत मारें खाई हुई हैं अपनी अम्मी से और भगा भगा के अगर कोई गलती हो जाती थी ना, सब लाइन वाइज खड़े हैं, मैं पूरे घर में भाग रही हूँ कि उनको ज्यादा गुस्सा आता था सबसे ज्यादा मार मुझे पड़ती थी और सबसे ज्यादा प्यार भी फिर मेरे साथ ही था। जैसे मेरे साथ माँ बाप गुस्सा करते हैं उनको राजी, माँ गुस्सा नहीं करते, जैसे इन्होंने हमारी किया। तरबियत के लिए तरबियत होता है, मैंने क्या गलती की है, मार मैंने क्या पिटाई भी, हाँ, मैंने बिल्कुल। क्या कोताही की है, वो अच्छा सर, वो थोड़ा सा टाइम जब गुजर जाता है ना, आपके 4-5 साल गुजर जाते हैं, जब आप उस चीज को सोचते हो आपको रियलाइज होता है कि वाकई में ये तो हमारी अम्मी हमारे फायदे के लिए कर रही थी, और उस वक्त हमें ये चीज समझ नहीं आ रही तो होती। देखा ना, छोटी सी बात करना, अगर आपने सुबह ब्रश नहीं किया तो मामा ने आपको खाना नहीं देना, हाँ ऐसा ही था। ये बड़ा जरूरी है आपकी ये हेल्थ के आपकी लिए। तरबियत के लिए है ना कि आप वो आदत बन जाती है फिर आपकी, उसी तरह से अगर आपकी अम्मी आपको पूछेंगी करेंगी तो आप उसी तरह से लेके, एक आपकी हैबिट बन गई है, वो आप लेके चलते हैं, नहीं बनेगी। हमने कुछ जगहों पे ये भी देखा है कि 4-5 बहन भाई हैं, भाई ही चले ले ले, एक बहन होगी, तो उसमें ये देखा है मैंने कि वालिदैन कुछ बच्चे को जब बूढ़े होते हैं तो वो ज्यादा क्यों कर रहे होते हैं, आपने शायद कभी ये उन बहन भाइयों ने नहीं देखा कि वो बच्चा सबसे ज्यादा पेरेंट्स की खिदमत कर रहा होता है, वरना है तो वो सारे उनके लिए एक जैसे एक जैसे ही है। अगर उनको ज्यादा वैल्यू कर रहे होते हैं तो वो इसलिए कर रहे होते हैं कि वो बेचारा उनकी खिदमत ज्यादा कर रहा होता है, और आप उनका नोटिस ही नहीं लेते। नहीं लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। इस चीज के वो अपनी गलती को अच्छा ये तो हकीकत है अभी, गलती को लोग नहीं मान रहे, बिल्कुल। ये गलत वो खुद कर रहे होते हैं कि आप जब पेरेंट्स को टाइम ही नहीं दे रहे, आप उनके साथ बैठ ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे, तो वो जो ज्यादा कर रहा है फिर उसी के करीब हो जाते हैं ना, हो तो जाएंगे, एक नेचुरल ऑटोमेटिकली हो जाता है ये, वरना बच्चे तो 5 हैं 6 हैं, वो वालिदैन को इतने अच्छे उतने लगते प्यारे होते हैं, लेकिन अपनी आदतों से और हमारे 2 वालिदैन हम 5-6 बहन भाइयों पे मुश्किल हो जाते हैं, जब भारी वो हो बूढ़े जाते हैं। बिल्कुल, ये हम बड़ी उन्हें प्यारी संभालते बात नहीं आपने हैं। की है, क्यों बोझ बन जाते हैं। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, बहुत बुढ़ापे में आके हमारे वालिदैन ये बहुत क्यों बड़ा बोझ बन अलमिया जाते हैं? है। बहुत बड़ा, जैसे इन्होंने कहा, बहुत बड़ा अलमिया है। हम बस कैरेक्टर बिल्डिंग अगर हो जाए तो मेरा ख्याल है कि हमारे वालिदैन हमारे पे बोझ नहीं बोझ होंगे। नहीं होंगे। हमें इस्लाम से जो दूर हो गए ना, हमने कुरान को ना, आयशा, हमने कुरान को सिर्फ और सिर्फ रटा लगाया है। हमने कुरान की आयत को सिर्फ पढ़ा है, पढ़ा है, समझा हमें नहीं है। पता नहीं है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। समझा नहीं है अल्लाह ना। ताला कह रहा है कि वालिदैन की नाराजगी, आपकी नाराजगी जो है वो पूरी, आपकी सब कुछ खत्म है। तो हम अगर उसको पढ़ लेना तर्जुमे के साथ, सिर्फ समझ लें कि उसके अंदर क्या है, तो मेरा ख्याल है कि वालिदैन के आगे हम फिर हमारा अमल ऊंची भी आवाज में बात ना कर सकें। हमारा अमल आसान हो जाएगा। अमल आसान हो जाए सर। देखिए कुरान अरबी है, अरबी हमारी जुबान नहीं है, जब हम उसको तर्जमा से नहीं पढ़ेंगे हमें पता ही नहीं कि कुरान क्या कह रहा है। Exactly. हमारा वे ऑफ लाइफ हमारे लिए क्लियर तब होगा जब हम उस तर्जमे से पढ़ेंगे, तो तब हमें एक एक चीज कुरान में लिखी हुई है, जब से दुनिया बनी है और जब खत्म होनी है तब तक सब कुछ उसमें क्लियर है, मुकम्मल ज़ाब्ता मुकम्मल हयात है, बिल्कुल। और हमें अपने हमने बच्चों सिर्फ पढ़ा है बस। हमें अपने बच्चों को इस्लामी माओ ने जो किरदार अदा किया, जैसे बीबी फातिमा बेशक सर। हज़रत खुदीजा कुब्रा हैं, आयशा रज़ी अल्लाह ताला हैं, और जो भी हैं, हमें वो किरदार अपने बच्चों को बताना चाहिए, दिखाना चाहिए, फिर उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए। हमारी माएँ वो चीजें नहीं बताती। एग्जैक्ट। मैं आयशा साहब इसमें ऐड करूं, आयशा आपको बताऊं कि I'm 48 years old, मेरा बेटा माशाल्लाह 10th ग्रेड में है। हम आज भी रोजाना कुरान पाक का घर पे एहतमाम करते क्या हैं। बात 1 है, घंटा खूबसूरत। एक आलिम साहब आते हैं, हम उस कुरान पाक को सामने रखते हैं, उसके पहले उसकी तजवीद सीखते हैं, हाँ, उसका यही तर्जुमा, जरूरी है। उसकी तफसीर, फिर उसके अंदर से डिस्कशन करते हैं। करते हैं। रोजाना एक टॉपिक हम निकालते हैं कि इस पे आज मेरे बेटे को जनाजा पढ़ना था। मैंने अपने बेटे से कहा हुआ है कि बेटा मेरी डेथ पहले हो गई तो मेरा जनाजा अल्लाह आप ताला आपको लंबी सेहत ठीक है? वाली जिंदगी आज दे। क्या होता है, आज हम इन चीजों से बहुत पीछे चले गए। Exactly. हमें कुरान, हदीस, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है ना, मेरे लिए रोल मॉडल बेशक। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बिल्कुल जब मैं सर। घर पे किचन में अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ किचन में काम करवाता हूँ, तो मैं ये नहीं सोचता जैसे ये आसिफ भाई ने कहा ना, वो लोग कहते हैं रन। मैं कहता हूँ कि ये सुन्नत है, और मैं ऊंची ऊंची आवाज में कभी कभी कहता भी हूँ बिल्कुल। यार मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी कर रहा हूँ, पूरी मुझे बड़ा कर रहे मजा आ हैं, रहा है। बिल्कुल। तो हमें इस तरह से कि घर का
एनवायरनमेंट रखना है, बच्चों को टाइम देना है। मैं दोस्त पहले ऐसा होता था 10 बजे तक मैं घर से बाहर बिजनेस के मामलात करता था, अब मैं 5 o'clock पे घर आता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ डिस्कशन करता हूँ, उनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देता हूँ, उनकी जो लर्निंग्स होती है ना पूरे दिन की, वो हम डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन सुनते हैं ना उनको कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके प्रॉब्लम्स हैं। तो उससे ये होता है कि वो पूरे दिन की अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं, हम उनको अपनी बताते हैं, वो लर्न करते हैं, और फिर उनको अच्छा मैं आपको एक और बात भी बताऊं, माय सन वाज इन 5th grade, तो माय बेस्ट फ्रेंड का वो टॉपिक लिख रहा था, तो उसमें माय बेस्ट फ्रेंड के नाम के साथ मेरा नाम लिख दिया, माय बेस्ट फ्रेंड इज नईम अशरफ। उसकी टीचर कहती है आपके तो बाबा इतने बड़े हैं, हाउ ही इज योर फ्रेंड, तो वो कहता है मेरे बाबा मेरे फ्रेंड है, मेरे साथ खेलने भी जाते हैं, काम तो करते हैं, नमाज पढ़ने हम इकट्ठे जाते हैं, और इवन मूवीज हम इकट्ठे देखते हैं बैठ के। तो मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को एक ऐसा रोल प्ले करना है कि बच्चों के वो फ्रेंड बन जाए, जैसे बेटियां जो है वो माओ की दोस्तें होती है, फ्रेंडशिप होती है उनकी। सही है, सही है। जैसे अभी से इन्होंने नईम साहब ने कहा है कि सुन्नत है, तो मैंने हंसती होती हूँ, मैं अक्सर इस बात पे हंसती हूँ कि आदमियों को सिर्फ सुन्नत एक ही पता है कि 4 शादियां 4 शादियां उनके ख्याल में होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा माएँ पैदा करें। नहीं, वो ये चीज भी बिल्कुल आप कह रही हैं कि इतनी पता होती है जो अपने फायदे वाले हैं ना, ये बात वैसे ये मैं इसमें ऐड कर दूं, देखिए वो एक अदर टॉपिक है, उस पे भी हम बहस कर सकते हैं। फिर कभी माशरा इसी वजह से खराब ये नहीं कह रही ना, माशरे में, सोसाइटी मैंने में आपको इसीलिए तो कोट किया ना कि ये खराबी इसी वजह से है। 70 आपने पहले बंदे हैं जिसके मुंह से मैंने ये बात सुनी और है। कितना मजा आता है, सीरियसली मुझे इतना अच्छा लगता है ना इस तरह से सुन के कि जो अपनी देखिए, अब आप भी माशाल्लाह से कितना अपना प्रोफेशनली काम भी करें, अपने घर को मेंटेन कर रहे हैं, अपने बच्चों को में अगर हम ऐसा करना शुरू हो जाए, अच्छा मैं फिर एक दफा अगर 60% भी माशरा ऐसा हो जाए ना, तो ये जितनी बुराइयां है ना ये खत्म हो जाए। तारीख के आईने हम देखें ना, तो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने कपड़े सिए, अपने जूते सिए, अपनी ड्रेसिंग की, ठीक है, खुद वो अपने कपड़े भी बिल्कुल करते सेवन थे। लगा काम वही कपड़े चीजें, धोए, बिल्कुल। बहुत सी मिसालें मिलती हैं। फिर वो बात नईम साहब वाली बात, हमारे तो उस वक्त बेहतरीन मॉडल, बेहतरीन हर लिहाज से इस्लाम पहले नबी एक करीम ऐसा सल्लल्लाहु दीन है ना कि जो मुकम्मल दीन है, मुकम्मल है, आपको exactly। बस उसकी हर चीज का जवाब है आपके पास। बेशक। ये तो एक ऐसा टॉपिक है कि जिसपे जितनी हम बात करेंगे वो उतनी ही कम है। तो इसकी जो है जी बिल्कुल हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है वो बिल्कुल खत्म हुआ जाता है। लास्ट पे जो है वो सर आप सबका जो है वो एक मैसेज रिकॉर्ड करेंगे जो कि आप हमारे अवाम को देना चाहते हैं माँ पे, तो किस तरह से आप मैं अपनी जनरेशन को ये कहना चाहता हूँ, जो मेरी एज की जनरेशन है उसके लिए मेरा पैगाम है कि अपने वालिदैन का ख्याल रखें, अगर जिंदा हैं तो उनका ख्याल रखें, वही आपके पीर हैं, वही आपको सब कुछ देंगे। Exactly, बिल्कुल उनकी बिल्कुल। खिदमत कर लें, उनसे कुछ पा लें। पालें आप जी फरजाना जी, साहिबा। मैं भी इस पे यही कहूंगी कि वालिदैन को बोझ ना समझें प्लीज। आप ये थोड़ी देर के लिए सोच लें कि उन्होंने कितनी मुश्किलों से आपको पाला है, और इसमें आपको सोचने की भी जरूरत है क्योंकि आप अपनी औलाद को खुद संभाल रहे हैं ना, तो आप देख लें कि वो कितनी मुश्किल से आप संभाल रहे हैं। मेरे तो खैर पेरेंट्स दोनों ही नहीं है, वालिदैन मेरे ना अम्मी है ना अब्बू है, मुझे तो उनकी बहुत ज्यादा कमी महसूस होती है, बहुत ज्यादा। और ये कभी कमी पूरी हो ही नहीं सकती है, ये तो ऐसा है बिल्कुल। आप बताएं माँ जो है ना आसिफ वो खुदा का एक रूप है। बेशक। जैसे अल्लाह पाक अपने कुरान पाक में फरमाता है कि उसको किसी नाम से बुलाओ, अल्लाह पाक के इस्माइल हुस्ना के हवाले से कि किसी नाम से बुलाओ, वो सारे नाम अच्छे हैं। मैं भी ये कहूंगा कि माँ को किसी नाम से बुलाओ, जैसे अपने शुरू में कहा माँ एक फूल है, माँ खुशबू है, माँ को किसी नाम से बुलाओ, वो माँ है। माँ है, बिल्कुल जी। रिजवाना साहिबा आप भी। माँ एक ऐसी हस्ती है कि जिसका बहुत छोटा सा फिक्र है कि माँ हमारे उनके कदमों तले जो है वो जन्नत है, और माँ जन्नत है दुनिया में भी और आखिरत में। आखिरत में भी बिल्कुल। तो माँ के जो करीब होते हैं दुश्मन भी उनके हबीब होते हैं। इसी बात के साथ हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। रिजवाना खान साहिबा लास्ट पे हमें गाना सुनाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नए मेहमानों के साथ नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। माए नी मैं किन्नू आखा, माए नी मैं किन्नू आखा, दर्द विछोड़े दा हाल नी, माए नी मैं किन्नू आखा, दुख
ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਣ ਆਹੀ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਮਾਏ